सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। तो आज आपको दूंगी धमाकेदार गर्मा गर्म टॉप 2 न्यूज़। अगर पहली खबर की बात करें तो आपको बताऊंगी कि बिलाल सईद जो है, इस वक्त उन्होंने जो गाना गाया है भारत के लिए, इंडिया के लिए, उस गाने में ऐसे क्या कुफराना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, नाउजुबिल्ला, ऐसी क्या उसके लिरिक्स में बात है जिसकी वजह से बिलाल सईद जो है वो इस वक्त शदीद तनकीद की जद में आ चुके हैं। और क्या मतलब उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ना करते वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। इसी हवाले से आपको बताऊंगी, और इसके हवाले से मिशी खान ने भी क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगी और वीडियो में दिखाऊंगी भी। और आपको बताऊंगी कि कंगना रनावत की अगर बात करें तो कुछ रोज़ पहले उनको जो एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा था, वो खातून जो हैं उनका नाम भी सामने आ गया है और उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन अब कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने उनकी हमायत कर दी और कहा है कि अगर उनको मुअत्तल किया गया तो उनको जॉब जो है वो ऑफ़र कर देंगे, और किस किस्म की जॉब होगी जो उनको ऑफ़र की जाएगी। इसी हवाले से आपको आज बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो ही आपको तमाम चीज़ों की बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊं कि पाकिस्तानी सिंगर बिलाल सईद की बात करें तो आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खबर इनकी जद में रहते ही है। जनाब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने एक फ़ैन की तरफ माइक दे मारा था और उस पर भी इन्हें काफ़ी तनकीद का सामना हुआ था। लेकिन अब की बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला है जिस पर तमाम की तमाम आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स जो हैं, वो बेहद गुस्से में है बिलाल सईद के ऊपर। बिलाल सईद का ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट से है और ये बहुत ही अच्छे और होनहार सिंगर हैं। इन्होंने बहुत सारे इंडिया में गाने गाए हैं, जिसमें अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारे गाने जो हैं एक इंडियन सिंगर है उनके साथ भी गाए हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिंगर की बात कर रही हूँ। जी, तो वो सिंगर है नेहा कक्कर। अगर नेहा कक्कर की बात करें तो उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल भी रहे, बहुत ज़्यादा उनको शोहरत भी मिली। तो कुल मिलाकर क्योंकि ये एक अच्छे सिंगर तो है ही, आवाज़ तो इनकी खूबसूरत है ही, मानते हैं जी भी आपकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है। लेकिन जो आपने गाना गाया है तो आपको बताऊँ कि इंडियन पंजाबी मूवी है जट और जूलियट 3 का पार्ट 3 आ रहा है, उसमें इन्होंने एक बेहद खूबसूरत गाना गाया है। गाना खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर उसके लिरिक्स की बात करें तो जनाब उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, नाउजुबिल्ला जे मैं रब हुंदा, और इसमें कह लीजिए कि बहुत ही कुफराना किस्म के अल्फाज हैं जिस पर तमाम के तमाम लोगों को इस वक्त शदीद गुस्सा है बिलाल सईद के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर ठीक है उन्होंने आपको गाना दिया और उन्होंने स्क्रिप्ट दिया आपको और उन्होंने उसके लिरिक्स बताए, लेकिन आप तो मना कर सकते थे, आप तो कह सकते थे ना कि भाई मैं ये गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि नाउजुबिल्ला इसके अंदर ऐसे अल्फाज और ऐसा चुनाव किया गया है जो कि मैं नहीं गा सकता। पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तानियों को इस किस्म की ऑफ़र्स की जाती हैं और उनको पता नहीं चलता है, या फिर वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कर बैठे हैं। तो ऐसा ही किया है कि अब इस गाने को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद चल रही है। इससे पहले अगर बात करें आतिफ असलम की, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस किस्म के गाने इंडिया के ना गाऊँ जिसमें कुछ इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हों, लेकिन फिर भी हमारे तमाम सिंगर्स जो हैं वो कोई ना कोई गलती इस किस्म की कर जाते हैं। जैसे कि अगर राहत फ़तेह अली खान की बात करें तो उन्होंने भी कई गानों में इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर ही लिए थे। अब बिलाल सईद जो हैं उन पर भी लोगों को शदीद गुस्सा है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी से कोई मुआफ़ी नहीं मांगी, और जो गाना था वो इस वक्त काफ़ी हिट जा रहा है और मिलियंस में 5.6 मिलियन व्यूज़ उस पर आ चुके हैं अब तक। तो चलिए आप क्या कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में, और बिलाल सईद के हवाले से आप उन्हें जो भी मशवरा देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि ये बात उन तक पहुँच जाए या फिर वो आपकी तमाम बिलाल सईद ने एक रोमांटिक गाना गाया है जिसके लिरिक्स जो है सुन के और मुझे बड़ा दुख हुआ कि चले ठीक है आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, आपके बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, लेकिन इस तरह के लिरिक्स में आपको मना कर देना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनकी फिल्म है और एक लड़की के पीछे जे मैं रब होंदा, नौजुबिल्ला, मतलब खुदारा किस किस्म के आप लोग जो है चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। चलें समझ में आती है बात कि आप एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन कभी कुछ मना करना भी सीखें। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
उनका तो रिलीजन डिफरेंट है और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये लिरिक्स आपने गाए हैं एक लड़की के लिए, उसमें पिक्चराइज हुए हैं जिसमें दिलजीत दोसांझ उस लड़की के लिए। तो चलिए वहीं पर बताते हैं आपको। कंगना रनावत की बात करें तो इलेक्शंस जीतने के बाद जब वो अपने एयरपोर्ट पर फ्लाई कर रही थी दिल्ली के लिए, तो जनाब वहाँ पर एक सिक्योरिटी एहलकार जिनका नाम कुलविंदर कौर था, उन्होंने जनाब उनको एक थप्पड़ धमाकेदार रसीद किया था। और थप्पड़ मारने की वजह जो उन्होंने बताई थी वो थी किसानों की बेइज्जती, क्योंकि इंडिया में जो किसानों का एहतजाज चल रहा था उस पर उन्होंने एक बयान दिया था कंगना ने कि 100 रुपए की खातिर ये लोग आ जाते हैं। तो इसमें वो जो सिक्योरिटी एहलकार थी उन्होंने थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने कहा कि उन किसानों में मेरी वालदा भी मौजूद थी। ताहम आपको एक और ख़बर देती चलूँ कि इस सिक्योरिटी एहलकार के जो शोहर हैं उनकी ड्यूटी भी एयरपोर्ट पर ही थी और उन्होंने भी ये तमाम का तमाम मामला जो है वो देखा और उन्होंने बताया कि इससे पहले कंगना और मेरी बीवी के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ और उसके बाद जो नौबत थी वो थप्पड़ तक जा पहुंची। लेकिन अब एक मशहूर और मारूफ सिंगर, अगर विशाल की बात करें, विशाल और शेखर दोनों का नाम लूँगी तो आपको समझ आ जाएगी, विशाल ने हिमायत कर दी है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि वो जो सिक्योरिटी एहलकार है उसको इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है, उसकी जॉब जो है वो उससे छीन ली गई है। लेकिन विशाल ने ये कहा है कि अगर इस सिक्योरिटी एहलकार को हटाया गया, मुअत्तल किया गया, तो उसको नई जॉब जो है वो अरेंज करके दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसके लिए कोई नई जॉब जो है वो अरेंज करूँगा। हाँ, मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस किस्म का वाक़या होना चाहिए, लेकिन जो भी हुआ वो एक हद तक ठीक भी है क्योंकि किसानों के हवाले से बहुत सारे लोगों को गुस्सा था कंगना पर, क्योंकि इस किस्म के नामुनासिब अल्फाज जो है वो कंगना को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाद में कंगना का बयान भी आया था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको मुअत्तल तो करवा ही दिया है। क्या कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।